नमस्कार, एएनवी न्यूज़ के फेसबुक लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। लगातार एएनवी न्यूज़ की टीम गरीब जनता के साथ होने वाले अन्याय के खिलाफ जो है आवाज़ उठाती हुई नज़र आती है। और ऐसा ही कि पीछे बीते दिन की अगर बात करें तो जेनिथ हॉस्पिटल में हुई जो कारनामा था, जेनिथ हॉस्पिटल की तरफ से एक नवजात शिशु की जो जान ली गई थी, इसके बाद लगातार हम इस कोशिश में रहते हैं कि जो फरीदाबाद के अंदर लगातार अवैध तरीके से जो अस्पताल खुले हुए हैं या फिर जिन्होंने जो दुकानदारी ये शुरू कर रखी है, उनको लेकर के हम जनता के बीच में पहुँचें और उन पर जो है बड़ी कार्रवाई करवाने का काम करें। क्योंकि लगातार जिस तरीके से गरीब जनता को सबसे ज़्यादा अगर जो ठगता है वो होता है प्राइवेट हॉस्पिटल। पर यहाँ आज जो हम पहुँचे हैं 3 नंबर संतोष हॉस्पिटल पर। यहाँ पर ठगने की कोई कारनामा सामने नहीं आया, पर यहाँ पर जो कारनामा सामने आया है वो एक अलग सा है। वो मैं आपको बता दूँ, एक व्यक्ति ने आरटीआई के माध्यम से नगर निगम से जवाब मांगा था कि जो बिल्डिंग है वो आखिर कैसी है, क्या उसका कोई नक्शा पास है। क्योंकि सबसे पहले अगर जो अस्पताल खोला जाता है बहुत सारी टर्म कंडीशन होती हैं, क्योंकि इसके अंदर मरीज़ होते हैं। अचानक अगर कोई बड़ा हादसा होता है तो उसकी जवाबदेही सबसे बड़ी हो जाती है, क्योंकि आग लगने पर ऐसी बिल्डिंगों में बहुत ज़्यादा आग लगती है और आग लगने पर बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। सबसे पहले हमारे साथ संतोष हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं हरिश्चंद्र जी, वो मौजूद है। आरटीआई के बारे में थोड़ा सा इनसे जान लेते हैं, जो आरोप लगाए गए हैं मिश्रा जी की तरफ से वो आखिर क्या हैं, और उसके बाद हम आपको अस्पताल की कंडीशन भी दिखाएंगे कि आखिर अस्पताल में जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं या फिर नगर निगम द्वारा जो आरटीआई में जो खुलासा हुआ है उसमें आखिर कितनी सच्चाई है। दोनों जगह हम जान लेते हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब, एएनवी न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। थैंक यू। डॉक्टर साहब, लगातार जिस तरीके की आरटीआई लगी हैं, आरटीआई और सीएम विंडो के माध्यम से पता चला, ये खुलासा किया गया नगर निगम की ओर से कि आपका जो हॉस्पिटल है उसका कोई नक्शा पास नहीं है। क्योंकि सबसे पहले नक्शा अगर जो पास होगा उसमें कुछ टर्म कंडीशन होती हैं, क्योंकि पार्किंग स्पेस की ज़रूरत होती है और जनरेटर रखने की ज़रूरत होती है। एग्ज़िट का सबसे बड़ा जो है समस्या होती है ऐसे टाइम में। अगर जो बात करें तो क्या कुछ है जो खुलासे किए गए हों, उन्हें आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? ऐसा है, ये जो संतोष हॉस्पिटल है इसमें दोनों तरफ से सीढ़ियाँ हैं, दोनों आने एक एंट्री है, एक जाने के लिए है और दोनों तरफ से रास्ता है। और इसके अलावा फायर का हमने एनओसी ले रखा है इसके लिए। और जो पार्किंग है वो हमारा कम से कम 70 फुट फ्रंट है, जिसमें 10 गाड़ियाँ आराम से खड़ी हो सकती हैं। कोई पार्किंग की भी कोई समस्या नहीं है और एनओसी भी ले रखा है। और इसके अलावा हमने कमर्शियल फ़ीस जो 3,70,000 के करीब कम्प्लेक्स में भर रखी है। हमारे यहाँ पर कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें कोई ऑब्जेक्शन वाली बात है। डॉक्टर साहब, आपने 3,70,000 कमर्शियल फ़ीस भर रखी है, कब भरी है आपने? ये 2012 में हमने भर रखी है। 2012 में 3,70,000 हमने कमर्शियल फ़ीस भर रखी। और अब ये जो चल रहा है वो क्या है? अब जो चल रहा कौन सा सन है? अब 2020 चल रहा है। 2020। डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरा यहाँ पर अपने दर्शकों के सामने ये रहेगा कि जब आपने 2010 में कमर्शियल फ़ीस भर दी है और अब 2020 में जब आरटीआई लगी है और उसमें नगर निगम ने खुद ये खुलासा किया है कि ये जो बिल्डिंग बनाई गई है इसका कोई नक्शा पास नहीं था, यह अवैध तरीके से बनाई गई थी, तो क्या मानते हैं, क्या नगर निगम अधिकारी कोई आपके साथ खेल खेल रहे हैं? आपसे पैसा भी ले लिया और फिर आपकी बिल्डिंग को अनऑथराइज बता दिया? ऐसा कि नगर निगम अधिकारी ने किसी ने हमारे से कोई पैसा नहीं लिया। और ये तो नगर निगम में हाँ, बाकी हमने कमर्शियल फ़ीस एनओसी लिया है नगर निगम से जो मेरे पास है, और 3,70,000 में हमने कमर्शियल फ़ीस भी भर दी। आपके पास एनओसी है 3,70,000 जो आपने फ़ीस भरी है, या फिर फायर एनओसी, इन दोनों में से कोई है? हाँ, फायर एनओसी मेरे पास है और जो 3,70,000 है वो नो एनओसी लेके ही 3,70,000 उन्होंने लिया था मेरे। आप एनओसी कोई सी दिखा सकते हैं? फिलहाल हमारे दर्शक भी लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप भी हमारे साथ बैठे हैं। अगर कोई भी आपके पास एनीवन कोई भी एनओसी हो या फायर एनओसी हो या फिर आपके कमर्शियल एनओसी मेरे पास है, मैं दिखा दीजिए अगर अब यहाँ जेब में। अच्छा, यहाँ जेब में नहीं, चलिए कोई नहीं, फिर हम आपसे बाद में ले लेंगे। हाँ, कभी तो दूसरी इसी के साथ एक बिल्डिंग और आपकी बन रही है जिसमें वो रेजिडेंशियल बन रही है। वो रेजिडेंस डॉक्टर साहब का बन रहा है और कुछ नहीं है। रेजिडेंस? हाँ, रेजिडेंस, और रेजिडेंस बन रहा है, वो नक्शा पास है। रेजिडेंशियल एरिया में सर नक्शा पास है, बहुत अच्छी बात है, पर बेसमेंट रेजिडेंशियल एरिया में नहीं बनता। आप ये कम्प्लेक्स में जाके देखो, कम्प्लेक्स ने पास किया, मैंने तो नहीं किया कुछ। पास कर रखा है? हाँ, पास कर रखा है, उसके बाद बनवा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद बनवा रहे हैं, मतलब पहले नक्शा पास करवाया, उसके बाद हाथ लगाया। चलिए, तो जितने भी आरोप आरटीआई के मार्फत लगाए गए हैं वो सरासर निराधार है। हाँ, वो निराधार। कौन व्यक्ति है जो आपके खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं? ऐसा 1-2 होते हैं जो हर बंद
हैं। एक दो व्यक्ति ऐसे हैं जो हमारी मुखालफत कर रहे हैं। कितने गज में है आपका ये हॉस्पिटल जो बन रहा है संतोष? हमारा जो है 500 गज के करीब है। 500 गज की चौड़ाई लंबाई? हाँ, चौड़ाई ये होगी 70 बाई जो भी बैठती है, 500 गज के करीब बैठता है टोटल। चलिए, अब सभी दर्शकों को अब ये तो आपको समझ में आ गया कि डॉक्टर साहब ने सारे जो आरोप हैं वो निराधार कर दिए हैं। अब हम आपको थोड़ी सी तस्वीर उस जगह की भी दिखा देते हैं जिस जगह ये संतोष हॉस्पिटल है, क्योंकि हम लगातार एक ही सवाल आप सभी के सामने सभी से कर रहे हैं कि कहते हैं बिगड़ी को बनाने का काम मैकेनिक का होता है और ज़िंदगी बचाने का काम डॉक्टर का। पर आज के समय की अगर जो बात करें तो ना ही मैकेनिक बिगड़ी बना रहा है और ना ही डॉक्टर ज़िंदगी बचा रहा है। अब सिर्फ़ और सिर्फ जो दुकानदारी चल रही है वो अपने फ़ायदे के लिए, बिजनेस के लिए चला जाती है। चलिए, कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। बाहर चल के हम आपको दिखाएंगे कि संतोष हॉस्पिटल का जो आरोप लग रहे थे वो आखिर कितने सच हैं और कितने झूठ। तो ये सामने आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये संतोष हॉस्पिटल है, ये अंदर संतोष हॉस्पिटल है। और इसी के साथ में ये मैं बता दूं, ये एक और बिल्डिंग जो है 3 मंजिल इमारत जो है बन रही है। और रेजिडेंशियल एरिया में जो बात करें, कोई नहीं, रेजिडेंशियल एरिया में जो है बेसमेंट भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में। चलिए, अब आपको दिखा देते हैं अस्पताल। ये पार्किंग है, ऑन रोड है, ये पार्किंग है संतोष हॉस्पिटल के। यहाँ जो जितने मरीज आते हैं अपनी बाइक साइड में लगाते हैं, थोड़ी देर लगाते हैं। और ये जनरेटर जो है, अगर जो इसे मायने में देखा जाए तो ये ऑन रोड ही है, क्योंकि जो ज़मीन होती है वो अस्पताल की नहीं बल्कि ऑन रोड है ये। तो ये सबसे पहले पार्किंग स्पेस आप देख कर समझ गए होंगे कि क्या सच्चाई है क्या झूठ है। ये पार्किंग स्पेस। और उसके बाद अब मैं आपको अस्पताल दिखा देता हूँ। ये अस्पताल है सर। एग्ज़िट गेट, दूसरा वाला एग्ज़िट गेट आप दिखा सकते हैं आप हमें? एग्ज़िट गेट जो दूसरा वाला पीछे का है वो भी देख लेते हैं डॉक्टर साहब के साथ में। और मैं आपको अंदर की कंडीशन भी एक बार दिखा दूँ। ये अंदर की कंडीशन है। और नहीं, एग्ज़िट गेट एक तो ये हो गया, हम यहाँ से घुसे, ये एंट्री पॉइंट हो गया, पीछे है। चलिए एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ अगर जो बाय द वे कोई घटना हो जाती है तो भागने के लिए आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा रास्ता है। आइए, मैं अपने सहयोग से कहूँगा थोड़ा तेज़ चलें और हम एग्ज़िट पॉइंट और देख लेते हैं पीछे से रास्ता। नहीं सर, जैसे कि मान के चलो आप, मेरी समझ में एक चीज़ नहीं आई। जैसे वहाँ से हमने एंट्री की है तो कहते हैं जब कोई बड़ा हादसा होता है या कोई भी हादसा होता है और बाहर निकल सकते हैं, ऐसे ऊपर से छत से कूद सकते हैं। हाँ, कूद के निकलना है। पूरा रास्ता है, गेट है ऊपर से। और जीना निकल के गेट में बाहर से बन जाएगी। बाहर गेट है सर। अच्छा, 2 गेट। जैसे इससे चढ़ गए, इससे चढ़ने के बाद ऐसे घूमे, ऐसे टर्न होने के बाद जाएगा। मैं छोटा सवाल करूँ। जैसे मान के चलो इधर अगले एरिया में अगर जो आग लग जाती है, बाय द वे सपोज दैट आग लग जाती है और इधर से निकलने का ना तो ऊपर से ना नीचे से कोई रास्ता ना हो, इधर से पीछे से पीछे से ये रास्ता है, इधर से वो रास्ता है, दोनों तरफ से। चलिए मेन गेट देख लेते हैं जहाँ से जो वो है। हालांकि हमें इनका एग्ज़िट जो सिस्टम है वो समझ में नहीं आया। बाकी अगर जो आप सभी को समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें जब समझ में नहीं आई कोई चीज़। और थोड़ा सा एक चीज़ और देख लेते हैं। थोड़ा सा मैं अपने सहयोगी से कहूँगा थोड़ा सा आगे आएँ, एक थोड़ा सा सिस्टम और दिखाएँ। ये फायर इंस्ट्रूमेंट हैं इनके, ये फायर इंस्ट्रूमेंट हैं और मुझे नहीं लगता कि इनकी डेट कुछ डली होगी। वो सर ये आग बुझाने वाले सिलेंडर ही तो हैं ये जो रखे हुए, मुझे तो ऐसा लगता है कि सिलेंडर ही होंगे। अच्छा, खाली है, कोई बात नहीं, भरा देख लेते हैं। आ रहा हूँ एक सेकंड। ये भी फायर इंस्ट्रूमेंट है और ये भरा हुआ है, सही है, ये ठीक है, भरा हुआ है, ओके है। तो जो पहला रखा हुआ था वो तो समझ में नहीं आया। चलो, क्योंकि लगातार हम यही चाहते हैं कि जिस तरीके से दुकानदारी अस्पतालों के नाम पर चल रही है वो दुकानदारी पूरी तरीके से ख़त्म हो। क्योंकि फरीदाबाद के अंदर अगर बात करें सरकारी अस्पतालों के हिसाब से तो यहाँ फरीदाबाद में 85% जो हैं वो ऐसे प्राइवेट अस्पताल हैं। ये एग्ज़िट पॉइंट है दूसरा वाला। नहीं डॉक्टर साहब एक सेकंड, एक आखिरी सवाल करूँगा मैं आपसे, ज़्यादा नहीं। जैसे कि ये अपना एग्ज़िट पॉइंट है, यहाँ से निकलने का, ऐसे निकल जाएंगे और वहाँ से घुसेंगे, ठीक है।
अगर इतने इतने हिस्से में आग लग जाती है, सपोज दैट अगर वहाँ से और यहाँ तक आग लग जाती है और निकलने का भी ये रास्ता है, निकलने का वहाँ से भी रास्ता है, यहाँ से भी है, यहाँ से भी। दोनों हिस्से में अगर आग लग जाती है इतने इतने हिस्से में, तो फिर बंदा कैसे निकलेगा? तो दोनों में क्यों लगेगी? नहीं भाई, तब अगर पहले तो भगवान ना करे कि आपको लगे नहीं, वैसे लगती तो एक में ही लगते हैं पहले, उसके बाद ही दूसरे में लगेगी ना। मैंने बता दिया वो मैंने देख वैसे लिया बता रहा हूँ। पहले और एक रास्ते दोनों एक साइड में खुलते हैं ना, अलग अलग है ना रास्ते, पहले एक में लगेगी, दूसरे में बाद में लगेगी, एक से निकल जाएगा। हमें इनका एग्जिट सिस्टम बिल्कुल समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ दिखा देता हूँ आप सभी के सामने, आप ही फैसला करना। ये एंट्री पॉइंट है और ये एग्ज़िट पॉइंट जो इन्होंने बताए हैं कि 2 रास्ते हैं, जबकि दोनों रास्ते एक साइड में खुलते हैं। अगर बाय द वे अगर इस हिस्से में भगवान ना करे कोई घटना हो जाती है तो जितने भी मरीज़ अंदर हैं, आप देख सकते हैं 3 मंजिला है इमारत, और 3 मंजिला में साफ तौर पर कितने सारे जो है यहाँ पर मरीज होंगे, और ऐसी घटना हो जाती है तो इसका जवाब कौन देगा? सबसे बड़ी लापरवाही प्रशासन की है। जब आरटीआई के मार्फत ये पता चल चुका है कितनी सारी कमियां हैं, उसके बावजूद भी जवाब दे करके चुप बैठा हुआ है। इसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? तो पता है कि इसके पास कोई भी नक्शा नहीं है, विदाउट नक्शा के ये अस्पताल चल रहा धड़ल्ले से, तो क्यों आखिर इसके खिलाफ प्रशासन और सरकार कार्रवाई नहीं करते? ये फरीदाबाद में नहीं बल्कि पूरे हरियाणा की और पूरे देश की बात करें तो हर जगह हर ज़िले में ऐसे ही सिस्टम है, और पूरी तरीके से प्रशासन और शासन अधिकारियों के जो है मिली भगत से ये गोरख धंधा दिन रोज़ जो है अपने आप में जो है तब्दीली कर रहा है, अपने आप में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या प्रशासन अपनी जो है कुंभकर्ण नींद से जागता है या फिर ये चुप्पी इसी प्रकार बरकरार रहती है। फरीदाबाद से एएनबी न्यूज़ के लिए मुकेश राजपूत।